क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? वाली लाइट ऑफ कर दीजिए और ये वाली ऑन। हाँ, उसके बगल वाली ऑफ कर दीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, डाउट निकालिए। सेकेंड एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 है ना? यस। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8। डी पार्ट में क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार फिर से। इसमें क्या किया? मतलब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट का जो मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का उसको लिया है। तो फिर वेलोसिटी जो आ रही है, वेलोसिटी का तो रिलेशन आ रहा है, वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, मगर टाइम का समझ नहीं आ रहा। आपने क्या किया अनुष्का? इसमें एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट होगा ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट लिया, ठीक है। फिर u0 लिया। देखिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन का दिया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। वो आपका एक स्ट्रिंग से अटैच है।
देखिए सॉरी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सर्कल है, ये मान लीजिए सर्कल, ठीक है, पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, ए बी, ये कुछ ऐसा ही है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग। अगर ये आर है और ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। मतलब कि मेरे को ए बी की डिस्टेंस पता चल गई, ए बी की डिस्टेंस आपकी आर कॉस थीटा है। एक्सीलरेशन लग रहा है इस पे किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी है ना। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपने सही किया है। अब हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर है ना। तो पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी किस पॉइंट पे, बी पे। तो पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको रिलीज किया ना, तो यू तो 0 होगा, ठीक। तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बी स्क्वायर बी पे निकालना है, माइनस यू स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू g cos थीटा इनटू s, s कितना है, r cos थीटा। सर हाँ सर वो आर कॉस थीटा नहीं होगा, क्यों, आर सेक थीटा होगा। अच्छा सॉरी, ये है ना, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि इसका कंपोनेंट को यहाँ पे अब लोग cos थीटा लगाएं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आ जाएगा r sec थीटा। तो cos cos तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कितना आ रहा है, तो पहला पार्ट है क्या आंसर में, फर्स्ट पार्ट तो है नहीं। सर सर वो जी कॉस थीटा भी क्या होगा, जी सेक थीटा होगा वो भी। क्यों, क्यों सर, आपने जी नीचे लिया है तो सर ये तो जी सेक थीटा ही तो होगा ये भी। अरे ये कंपोनेंट क्या होगा, g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ओह ठीक है ठीक है ठीक है। इसका कंपोनेंट देखेंगे तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है सर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos तो इधर तो cos थीटा ही नहीं रहा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद सेकंड, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, थीटा के प्रोपोर्शन ही नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन, ये कैसे निकालें, सिंपल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करें, u तो 0 है, तो हाफ g cos थीटा इनटू t स्क्वायर, और s की वैल्यू कितनी है, r डिवाइडेड बाय cos थीटा, वही sec थीटा। यहां से t की वैल्यू निकालिए, देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, टू r डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर थीटा आ रहा है t स्क्वायर की वैल्यू है ऑप्शन में। is directly proportional to cos theta, is independent of cos theta, तो है
तो ये भी तो नहीं आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल? इज प्रोपोर्शनल दिया, Proportional प्रोपोर्शनल टू दिया है। वेलोसिटी। हाँ तो प्रोपोर्शनल में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वर्डिंग में है ना, वर्डिंग में है ना, ये तो नहीं लिखा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉस थीटा की प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्स भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर ए और डी है। हो सकता है आंसर में मिसप्रिंट हो, आंसर में मिसप्रिंट हो, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने टाइप ही करवाया है, उसने गलत टाइप कर दिया। ये वाला क्लियर है? तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। आंसर सही कर लीजिएगा। ए वाला तो है ही नहीं, कॉस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कॉस तो कैंसिल हो गया पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है आर्यन? पहला वाला तो गलत है ना, ए ऑप्शन ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब कि cos थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वेलोसिटी। और फर्स्ट वाले का 35। एक्सरसाइज फर्स्ट 35। बेटा बताइए मैंने। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इनिशियल वेलोसिटी सेम भी नहीं है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मेरे को वेलोसिटी देगा और स्लोप दोनों का अलग अलग है, मतलब कि वेलोसिटी अलग अलग है। रिलेटिव मोशन के बारे में पूछ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? स्लोप जिसका ज्यादा, मतलब c1 c1 का, और ये कांस्टेंट भी है। यस तो डिस्टेंस का भी चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से डिफरेंस सेम रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज डी। आया समझ में अनुष्का? तो 37 समझा दीजिए। अनुष्का क्लियर हुआ? 35। अनुष्का? यस सर, हो गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट 37। देखिए 37 रीड कीजिए। A body is thrown vertically upward with such velocity and reaches the maximum height of the velocity of A relative to B. देखिए 37th में एक पार्टिकल को आपने क्या किया, b वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, यही है ना? हाँ, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है a पार्टिकल को, और ये किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। तो वेलोसिटी ऑफ a एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ये निकालना पड़ेगा, तो रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग बात करें और b को हम लोग क्या कर रहे हैं, b को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b के बारे में बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b ua माइनस ub,
यूए कितना है, मैंने v मान लिया, ठीक। तो ये सिंपल v आ जाएगा, ये तो 0 है, तो यूए भी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी इज v। एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये तो 0 होगा, -g प्लस -g, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा कब तक, ये तो है कि हमेशा ही मूव करता रहेगा, जब तक वो स्ट्राइक ना कर जाए नीचे। जब तक वो स्ट्राइक नहीं कर रहा, ठीक है, जब तक वो स्ट्राइक नहीं कर रहा तब तक ये चीजें हो रही हैं, ठीक। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का तो एक ही ग्राफ आ रहा है, सी वाला। उसके बाद नेगेटिव क्यों हो रहा है, बता सकता है कोई? क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, बी जैसे ही नीचे पहुंचा, बी जैसे ही नीचे पहुंचेगा, ये रेस्ट पे आ गया, ये रिबाउंड नहीं कर रहा, बी तो रुक गया, ठीक। लेकिन ए वाला तो जा रहा है ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आएगा ना, और जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और एक्सीलरेशन भी एक्ट करने लगेगा। नहीं आया समझ में, ये तो बी तो रेस्ट पे आ चुका, लेकिन ये तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा ना, और जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव स्लोप के साथ नीचे जाएगा। तो ये कैसा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है पहले, उसके बाद नेगेटिव हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर लिया इसने। नहीं आया, लॉजिकली सोचिए, वीएबी कांस्टेंट है कब तक, जब तक बी टकरा नहीं जाता, बी तो टकराने के बाद तो खत्म हो गया ना, उसके बाद तो सिर्फ ए ही बचा, ए तो रिवर्स होके आएगा ना वापस। क्लियर है सभी को? आर्यन हो गया ये, ठीक है। 39 समझा। क्वेश्चन नंबर 39, मीनिंग समझ लो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक बंदा है, ये मान लीजिए x स्पीड से ऊपर जा रहा है, x मीटर पर सेकंड, इस डिस्टेंस को मान लीजिए ये d है, इसको यहां तक पहुंचना है, ये कितनी देर में पहुंच जा रहा है? 1 मिनट नहीं 3 मिनट। 3 मिनट में पहुंच रहा है ऊपर, t = 3 मिनट। और फर्स्ट वाले केस में एक्सीलरेटर मूव कर रहा है, मैंने कहा कि y मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एक्सीलरेटर, ठीक। और बंदा इस पे खड़ा है, ये रेस्ट पे है, तो इसको तो एक्सीलरेटर लेके जा रहा है ना ऊपर, एक्सीलरेटर ऊपर लेके जाएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल लीजिए, x की इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसको 60 सेकंड। x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यहां से x आ जाएगा और Yes, यहाँ हाँ d के टर्म में आएगा, ठीक। अब एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है और बंदा भी भागते हुए जा रहा है, तो जल्दी पहुंचेगा ना, तो अब कितनी स्पीड हो जाएगी, ऐड कर देंगे सर। बस ये फाइनल स्पीड हो जाएगी। अब टाइम आ जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट काफी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का डीप पार्ट समझा दीजिए, मतलब बोल क्या रहा
कौन सा एक्सरसाइज 2 का? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का डी 3 का डी. If the position and velocity have opposite sign, then the particle is moving towards the origin. बताइए डी पार्ट क्या है? origin की तरफ एक कौन बार से क्वेश्चन का सर? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. ये तो कंफर्मेशन origin की तरफ आएगा क्यों? क्योंकि अगर जब भी वो उसकी एक बार अगर नेगेटिव में है एक्सेलरेशन और पॉजिटिव में अगर उसकी वेलोसिटी है, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी. बिल्कुल सही. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है. अगर पार्टिकल की मतलब कि पार्टिकल का मोशन और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो पार्टिकल रेस्ट पे आएगा फिर उल्टा घूमेगा. ठीक है. और पार्टिकल उल्टा घूमेगा तो ओरिजिन को तो क्रॉस करेगा ही करेगा. आगे समझ में? ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है. और हाँ सर एक्सरसाइज 2 का 12. एक्सरसाइज 2 का 12. A particle moves with a constant speed v along a regular hexagon in the same order. Then the magnitude of the average velocity for its motion from A to F. अच्छा, ये तो सबका निकालना पड़ेगा. चलिए देख लीजिए. रेगुलर हेक्सागन है. A B C D E F. आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट A to F. A to F तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा. ठीक. मेरे को क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड कितनी है? v. v स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक. अगर v स्पीड से मूव करेगा तो मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं. इसकी साइड की लेंथ कितनी है? x है. तो इसको यहां से लेके f तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? A to F की बात करें. टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5x. ठीक है. लेकिन मेरे को निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कितना है? x डिवाइडेड बाय टाइम. क्या ये करेक्ट है? यस सर. इसी तरीके से A से D ये निकाल सकते हैं. इसको y मान लीजिए. y निकाल सकते हैं क्या? ये कैसे निकाले y? अरे मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप तो. ट्रायंगल बना कैसे ट्रायंगल बना? जो B और C है उसमें बाइसेक्टर ट्रायंगल बना के बीच में अच्छा ये ऐसे. एंगुलर बाइसेक्टर बनाए 60 डिग्री एंगल बनाते हैं ये 120
AC को लेट करने की जरूरत है। एडी वाई कैसे निकालें, मेरे को ही नहीं पता, आप वाई निकाल के दिखाओ, वाई निकालिए जल्दी से। 2x क्यों? तो बराबर ही तो होंगे y और d के बीच का और d और c के बीच का। सी और डी, ये तो एक्स है बेटा। हाँ सर, हाँ तो सर जो मिड पॉइंट होगा a और d का, हाँ ये मिड पॉइंट है, तो मान लिया। हाँ तो सर अगर हम y और c ज्वाइन करें ठीक है, तो जो एंगल DYC होगा वो तो 60 डिग्री होगा ना। इन 120 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, इसलिए वैल्यू कितनी होगी 2x, अब निकाल लेंगे ना, सेम कॉन्सेप्ट है। या इसको भी करके दिखाऊं, अब ये एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब कि y 2x डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना होगा x प्लस x प्लस x 3x by v 2/3। ये तो गलत आ रहा है, तो क्या ये ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट में? नहीं, ये गलत। सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट कर लेंगे कि वो भी करूं? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 में कोई और डाउट है किसी का? अनुष्का, आशुतोष, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रोजेक्टाइल कहां से, स्ट्रेट लाइन मोशन का कुछ नहीं है। बताइए आर्यन। प्रोजेक्टाइल का है ना सर ये तो? प्रोजेक्टाइल क्यों है? सर लिखा तो हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज का है? मैं कौन सा देख रहा हूँ? अच्छा मैं एक्सरसाइज 3 पे पहुंच गया। ठीक है ठीक है, इसको छोड़ दीजिए जल्दी। मैं 3 देख रहा था, मैं एक्सरसाइज 3 देख रहा था। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 में? नहीं, चलिए एक्सरसाइज 3 में आइए। 7th कौन सा? 7th का सेकंड पार्ट। 7 सेकंड पार्ट इसका। ठीक है। The force acting on a body on a straight line given by the mass part of Newton, where T is in second, the mass of the body is 1 kg. Initially, it was addressed at the origin. Find displacement. Force दिया है, force is equal to क्या होता है, mass into acceleration. Acceleration निकाल लीजिए। हाँ सर। Acceleration और time के बीच में ग्राफ आपको पता चल गया, लेकिन कंडीशन पता चल गई क्या है? यस सर। तो acceleration आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3। 3t square minus 4t plus 1। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि t is equal to 0 पे पार्टिकल 0 पोजीशन पे है और वेलोसिटी 0 है, ये कंडीशन दी गई है आपको। पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में बात करें, हम लोग क्या करें, स्पीड निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें, दोनों पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग a को क्या लिख सकते हैं, dv over dt is equal to 3t square minus 4t plus 1। तो dv is equal to हो जाएगा 3t square dt minus 4t dt plus dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी t is equal to 0 पे कितनी दी हुई है, 0, और t is equal to t टाइम पे, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, v और t के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा,
v इधर कितना हो जाएगा t क्यूब बाई 3, ठीक है 3 कैंसिल हो गया, इधर कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 तो माइनस 2t, और इधर कितना हो जाएगा -2t²। ठीक है। अब v और t के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया। यस सर। मेरे को क्या चाहिए कि पार्टिकल कहाँ पहुंचा, फिर से इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, क्योंकि पोजीशन भी चाहिए मेरे को। यस सर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, v को क्या लिखूंगा dx ओवर dt, तो dx इज इक्वल टू टी क्यूब dt माइनस 2t स्क्वायर dt प्लस t dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, 0 पोजीशन पे, और t इज इक्वल टू t पे इसको निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये x है, सॉरी, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। मेरे को x और t के बीच में भी रिलेशन पता चल गया। यस सर। पहला पार्ट तो आसान है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का तरीका क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन किस टाइम पे निकालेंगे 2 सेकंड, और ये किस पे निकालेंगे 0 से, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका क्या बताया था सर वेलोसिटी जहाँ 0 हो रही है। हाँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। हाँ कर दी सर। तो टाइम की वैल्यू आ रही है क्या, हाँ सर, 0 आ रही है और 1 आ रही है। अच्छा 0 और 1 आ रही है, तो t इज इक्वल टू 0 आ रहा है और t इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब कि पार्टिकल 1 सेकंड पे क्या करेगा, रिवर्स बैक लेगा। तो पार्टिकल 1 सेकंड पे रिवर्स बैक ले रहा है, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की पोजीशन बताइए कितनी आ रही है, इसको जरा सॉल्व कीजिए। 1/12 आ रही है मेरी। 1/12 आ रही है, एक बार सब कोई करके देखिए हाँ फटाफट। मेरा तो गलत ही हुआ। हाँ एक बार सभी लोग करके देखिए क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, चलिए। और किसी का 1/12 आ रहा है, 1/12 आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है 1/12 भी हो। पार्टिकल यहां से गया और यहां से ये रिटर्न बैक हो रहा है। अब ये जब यहां से रिटर्न बैक हो रहा है तो t इज इक्वल टू कितने पे निकालना है हमें, 2 टू t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 2/3। 2/3, 1/12, तो 2/3, आगे हो गया सर। ये तो आगे कैसे होगी, यही तो सर, यही पूछ रहा हूँ। ये इसको जरा सॉल्व कीजिए सब कोई। वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, टाइम सही आ रहा है कि नहीं, नहीं तो आगे नहीं जा सकता ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ कैलकुलेशन में। सर टाइम 1 सेकंड ही आ रहा है, 0 और 1। चलिए ये लोग भी कर लेते हैं, देखते हैं। वन ही आ रहा है, अब पोजीशन सही से निकालिए फिर से, पोजीशन में तो गड़बड़ नहीं हो रहा, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती पॉसिबल। हम्म पोजीशन में 1/12 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेशन करवा के रखिए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर मैं भी कैलकुलेट करूँ।
एक्सीलरेशन निकालिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 0 आ रहा है, एक्सीलरेशन 0 आ रहा है 1 सेकंड पे 0। 3 माइनस 4 यहाँ है 1 सेकेंड पे 0 आ रहा है तो एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और t इज इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है मतलब कि पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है उसके बाद एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होता जा रहा है फिर 0 पे पहुंच गया और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 5। 5 पोजीशन सही निकाली है ना आप लोगों ने यस सर। एक्सीलरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ध्यान से देखिए एक्सीलरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता 0 से 2 सेकंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्योंकि देखिए टी स्क्वायर आ रहा है कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं हो रहा मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे 0 तो होगी लेकिन पार्टिकल रिवर्स बैक कब लेता है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो लेकिन आपने यहां पे क्या देखा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है 0 है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 5 है यही बताया ना आपने मतलब कि पार्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है बस वो क्या हुआ मैं गाड़ी चला रहा हूं मैंने ब्रेक अप्लाई करके रोक दिया फिर से मैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हूं मैं रिवर्स बैक नहीं हुआ रिवर्स बैक कब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगी इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और वो अपोजिट डायरेक्शन में था ध्यान दीजिए हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था तो पार्टिकल आगे जा रहा था वहां से रिवर्स बैक होकर पीछे आ रहा था यही हो रहा था ना लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा ये पार्टिकल क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन ही मूव कर रहा है वो रिवर्स बैक नहीं हो रहा क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा अब आया समझ में यस सर, पर सर फिर तो पोजीशन ही वो हो गई ना, डिस्टेंस। हाँ पर दोनों में से पर सर पोजीशन 2/3 आएगा पोजीशन पर, आंसर 38/3 है।
यहाँ पे लग रहा है कोई पॉइंट मिस हो रहा है। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट 1 पे देख रहे हैं, 2 पे देख रहे हैं और 0 पे देख रहे हैं। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा हो रहा होगा, फिर वो ऐसे जा रहा होगा, ये वाला पार्ट मिस हो रहा है। तभी सब्जेक्टिव में दिया है क्वेश्चन। तो सर वो हमने 0 तो निकाल लिया ना, कहाँ का होगा? हाँ, 0 कहाँ पे हो रहा है, लेकिन रिवर्स बैक होने के लिए एक्सीलरेशन भी तो नेगेटिव आना चाहिए ना। अच्छा 2 मिनट सोचिए, मैं भी सोच ही रहा हूँ, 2 मिनट सोचिए। सर सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा सर हूँ। आपने ये कहा है ना सर एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, सर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है 1/3 से 1 के बीच में। 1/3 से 1 की भी वही मैं बोल रहा था कि मैं किसी एक ही टाइम पे देख रहा हूँ बार बार। वो पैराबोला को नेगेटिव कर दो, फिर कंट्रोल आ जाएगा 1/3। ऐसा इसमें नहीं हो रहा ना। सर बोलिए। सर अब हो नहीं जाएगा, नेगेटिव पता चल गई तो। हाँ, नेगेटिव तो पता चल गया ना।
नहीं, मैं खुद आसान तरीका सोच रहा हूँ कि उतना नहीं कि कहीं पे मैथ्स में ही कहीं पे हो जाए। वेलोसिटी से हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। नहीं, फिर वही तरीका ही है। ठीक है, फिर वैसे ही कीजिए, क्योंकि यहाँ से तो हमें हमेशा वेलोसिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ई के टर्म में है ना। अब एक्सीलरेशन देखिए कहाँ कहाँ पे नेगेटिव हो रहा था। 1/3 से 1 में होगा नेगेटिव। एक्सीलरेशन 1 से लेके 1/3 में नेगेटिव हो रहा है। यस सर। इसमें ये भी तो हो सकता है, ये टाइम पीरियड हमने निकाला है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो वाला एक्सेलरेशन हो जो ब्रेक के द्वारा अप्लाई हो रहा है, उसमें वो वेलोसिटी 0 हो रही है, वो वाला एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव ही आएगा। तो वो तो ब्रेक कम हो रहा है ना, तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचता है, उसके बाद फिर कम हो रहा है। 0 तो तभी होगा जब डी एक्सीलरेट करे। ये वाला एक्सेलरेशन जब लग रहा है तो वेलोसिटी 0 हो गई, हाँ, उसके वही बाद तो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव लग जाए तो वापस तो हो ही रहा है, उसके बाद तो पॉजिटिव ही हो रहा है। नहीं तो वेलोसिटी 0 क्यों होगी? जब एक्सीलरेशन अपोजिट होगा तभी तो वेलोसिटी 0 होगी, नहीं तो वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती है। तो आपने टाइम 2 निकाले थे, t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? 0 हो रही है। अब इसको बाई पार्ट्स कीजिए। 0 से 1 सेकंड तक पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1/12। और 1 से लेके 2 तक 2/3 पोजीशन है सर 2/3। डिस्टेंस 1 से लेके 2 तक सर वो तो हो जाता तो आंसर ही आ जाता। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कीजिए, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं कुछ शॉर्टकट मेथड ढूंढ रहा हूँ। ठीक है सर। क्वेश्चन करते करते दिमाग में आ जाए शायद। ठीक है, मैं इसको बता दूंगा। अगले पे आएगी 11 सर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11। At a distance L is equal to 400 meters from the factory. इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 टारगेट हो गया। यस सर। अनुष्का, अनुष्का क्लास में है आप? यस सर, मैं देख क्वेश्चन 11 का आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई से भी एक व्हीकल है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। फ्रॉम ए ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, और रिटार्डेशन कितना है? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा था? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 15
ठीक है, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ये कितनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा? एस इज इक्वल टू लगा लो। एक मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का? आफ्टर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड है। कितना आ रहा है? मैंने तो ये फॉर्मूला लगाया ही नहीं। अच्छा, लगा के देखिए कितना है। मैं तो v स्क्वायर u स्क्वायर वाले से कर लिया था। टाइम के रेस्पेक्ट में कीजिए, उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, बात बराबर है। थ्री 360 मतलब कि पार्टिकल यहां से कहीं 360 मीटर तक पहुंचा होगा, तो कितनी आ रही वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में? 760। यही आंसर? आंसर देखिए क्या 25 सर 25 मीटर। देखिए एक टाइम ऐसा है। देखिए यहाँ पे जब आपने ये वैल्यू निकाली तो ये आपने ये डिस्प्लेसमेंट निकाला इस वाले फॉर्मूले से। अगर मैं बॉडी पे रिटार्डेशन कर रहा हूँ और मेरे को इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बतानी है कि ट्रैफिक लाइट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। ठीक, अब ये तो मेरे को नहीं पता ना कि 360 मीटर इसी डायरेक्शन में होगा कि यहाँ से कहीं पे पीछे भी जा सकता है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टाइम इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं ये 0 पे हो रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो रही होगी, तो v इज इक्वल टू u प्लस 18। तो यहां से टाइम निकालिए जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है। u की वैल्यू कितनी आ गई? u कितना है? 15 डिवाइडेड बाई a 0.3, तो ये आ गया। t इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे ये क्या हो रहा है? रेस्ट पे आ रहा है। तो t इज इक्वल टू 50 सेकेंड तक ये पार्टिकल जा रहा है और यहां से ये टर्न बैक हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अभी कितनी देर तक चला? 10 सेकंड तक। ठीक है, अब कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका? s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। थर्टी डिवाइडेड बाई 2 15 मीटर। तो ये वापस चला 15 मीटर और 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया? पचास सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया? तीन 375। 375। यस। हमारा आंसर सही तो आ रहा है। सर 20 मीटर क्यों दिया बस? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए, बोलिए। सर जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो रही है हाँ तब सर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो 375 आ रहा है ना। हाँ, तो सर 375 यहाँ से, तो सर 400 माइनस 375 ही तो करेंगे।
अरे नहीं, पहला सेंटेंस ही ये लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट से 400 मीटर पहुंचने के बाद ब्रेक अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है। नहीं सर, ट्रैफिक लाइट से पहले 400 मीटर हुआ है। At a distance from the traffic light, brakes apply to a locomotive at a velocity with regard to the position of locomotive. ट्रैफिक लाइट में पहुंचने से पहले हुआ है सर। अच्छा, ये डिस्टेंस पहले दी हुई है, ट्रैफिक लाइट यहाँ पे है। यस सर। ठीक है, तब तो आ गया 375। हाँ 400 माइनस 375। सेंटेंस थोड़ा सा सही होगा। सर, 15 15th पूछना था एक्सरसाइज 3 का। तो उसमें भी सिर्फ छोटा सा ही डाउट है, वो ऐसे ही हो जाएगा। एक बैलून है, ये ऊपर जा रहा है। नहीं सर, मुझे बस सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जब जी 9.8 लेने को बोला है सर इन्होंने, तो मेरा आंसर 49 आ रहा है। अच्छा, हाँ, पर सर आंसर 50 दिया हुआ है, पर वो तब होगा जब जी 10 लेंगे। हाँ तो जो उसके कारण ले लिया होगा, वो 10 के कारण कैलकुलेशन दे दिया होगा। हाँ तो सर ये तो हो गया सर। अब देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे बोला है कि 2 स्टोन है इसके पास। 2 सेकंड के डिफरेंस पे दोनों स्टोन को नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज रिलीज्ड। अभी मैंने पहले वाले स्टोन को गिराया, ठीक है। अगर मैं पहले वाले स्टोन को गिराऊंगा तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मोशन द ग्रेविटी आ गया ना। मोशन द ग्रेविटी आ जाएगा तो वो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 2 सेकंड में। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टोन की, जो बैलून की थी। t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं, तो t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू u प्लस at, ये तो 0 है। ठीक है, मेरे को टाइम देना बहुत जरूरी है कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक टाइम में डिस्टेंस हर एक के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं मान रहा हूं कि बैलून स्टार्ट हो रहा है, मैं एक्सीलरेट कर रहा हूं बैलून को ऊपर की तरफ और मैंने स्टोन को गिरा दिया। ठीक है, तो उस केस में v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है जस्ट। तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उस स्टोन की, 0 होगी। और जब सेकंड वाले स्टोन को गिरा रहा हूँ तो उस समय तो वो कितनी हाइट तक पहुंच चुका होगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मैं सिंपल ले रहा हूँ कि अगर किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करूं, ये टाइम कैसे पता लगाएं, क्योंकि हर एक टाइम पे अलग अलग आएगा। सर टाइम सर, हम्म, तो दिया तो है सर 1.5। अच्छा अच्छा, लास्ट वाले सेंटेंस में दिया होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज रिलीज्ड। अब तो हो जाएगा। यस सर। क्योंकि टाइम नहीं दिया होता तो सब क्वेश्चन ही गड़बड़ होता। तो या आपने इसको 2 सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा। मेरे को यस क्या सर। निकालना है, 1.5 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज ड्रॉप। ठीक है, तो 1.5 सेकंड तो हो गया और 2 सेकंड पहले निकल चुके हैं, तो कितना टाइम हो गया, 3.5। तो पहला स्टोन कहां तक पहुंच चुका होगा, फर्स्ट स्टोन मैंने मान लिया यहां पहुंच चुका, हाफ जी 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे स्टोन को कब ड्रॉप किया था, 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड पे। तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये तो 0 है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2।
तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन, ठीक है, और इसको मैंने ड्रॉप किया तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? कितने टाइम पे इसको ड्रॉप कर रहा हूं? 2 सेकंड पे। और कितने टाइम तक ये एयर में रहा? 1.5 सेकंड। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 t की वैल्यू, a की वैल्यू 0.2 0.2 की -10, -10. क्योंकि एयर में आ चुका है। Yes. अब ये डिस्टेंस निकल जाएगी। आगे समझ में, ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी। और सर इससे तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, कितना आ रहा है? इससे से नहीं आएगा मतलब, अरे कितना आ रहा है पहले ये तो निकालिए। वो तो निकालना पड़ेगा पर मेरे को आएगा नहीं सर से। मोबाइल में कैलकुलेशन करके देख लीजिए जल्दी से। तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है इससे। अरे आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक है सर। क्योंकि यही कहा है ना क्वेश्चन में कि 2 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को ड्रॉप करेंगे। अगर 2 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उस समय जो बैलून की स्पीड होगी वही सेकंड पार्टिकल की स्पीड होगी। अब बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया। आपने क्या किया? सर मैंने वो 0.4 वाली चीज कंसिडर ही नहीं करी थी। तो कैसे किया? सर उससे आंसर 50 आ गया सिर्फ उन दोनों को माइनस करके। नहीं नहीं, किया कैसे वही पूछ रहा हूँ। अच्छा सर ऐसे ही कर रहा था, बस वो 0.4 की जगह 0 लिया था मैंने। जीरो क्यों लिया? सर मुझे लगा था 0 ही होगी इनिशियल वेलोसिटी। अरे बेटा बैलून जा रहा है ना, अगर मैं कार में मूव कर रहा हूँ उस समय किसी पार्टिकल को गिराते हैं तो उस समय जो कार की स्पीड होती है वही पार्टिकल की भी स्पीड होती है। बस सर फर्स्ट वाले के लिए फिर 0 भी तो करा हमने। क्या? फर्स्ट के लिए भी तो 0 करा हमने। बेटा मैंने क्या, फर्स्ट वाले बैलून के लिए मैंने क्या माना कि ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, मैंने वही कहा ना, टाइम दिया हुआ नहीं है। टाइम नहीं दिया हुआ तो मैं मानूंगा कि वो एक्सीलरेट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बैलून की, वो एक्सीलरेट कर रहा है धीरे धीरे ऊपर। तो वो शुरू ही पत्थर गिरने से हुआ है। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ ना आपको। अच्छा ये अज्यूम करना पड़ेगा फिर तो। हाँ, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। कितनी आ रही वैल्यू किया किसी ने? सर इससे सर 247/5 आ जाएगी। हाँ, तो कितनी आ रही है? अप्रोक्सीमेटली 49 से 50 के बीच में आ जाएगी सर। आप 50.6 आ रही है। कितना आ रहा है अनुष्का? 50.6 शायद। एक सेकेंड। 50 G की वैल्यू क्या दी है? 9.8 लेके देखिए, 9.8। जी की वैल्यू 9.8 लीजिए, देखिए आ रहा है क्या एग्जैक्ट वैल्यू?
उससे सर 48.4 आ रहा है शायद। 9.8 लेने से यस सर। सर वो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली दे दिया होगा 49। वो अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट तो नहीं आनी चाहिए। आप लोग मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, कितना है? नहीं यार, ये नहीं यार। सर 48.4 आ रहा है। 49.6 आ रहा है। ये समझ में नहीं आया। ये वाला केस ये समझ में नहीं आया किसने कितना ट्रैवल किया। मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बैलून की? ऐसे 0। मैंने पहला पार्टिकल ड्रॉप कर दिया, ठीक है। कितने टाइम तक वो एयर में था? 2 सेकंड 3.5 बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि सेकंड स्टोन के ड्रॉप करने के 1.5 के बाद पहला पार्टिकल कितने देर तक रहा? 2 सेकंड तो टाइम इंटरवल था, उसके 1.5 सेकंड और भी तो 3.5 हुआ ना। तो पहला पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर करेगा? हाफ gt स्क्वायर। और उसके बाद t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे दूसरे पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरे को बैलून की स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। और बैलून की स्पीड कितनी थी? 0.4। और तो जब सेकंड पार्टिकल को मैं ड्रॉप करूंगा तो जो बैलून की स्पीड होगी वही सेकंड पार्टिकल की भी स्पीड होगी, ठीक है। तो मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये पुट कर दिया। u पॉजिटिव ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेकंड पार्टिकल की क्या होगी? ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है। आर्यन क्लियर है? यस सर। हाँ, आंसर भले आगे पीछे आ रहा हो आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उसके बाद एक्सरसाइज 3 में सर नहीं पूछना। अच्छा, एक्सरसाइज 4 में सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर का, ठीक है, वही पूछिए। तो वो भी हो गया। हो गया। और फिर सर जेई वाले एक्सरसाइज जेई वाले तो मेरे को लग रहा है कि पैराबोला की है, एक्सरसाइज 5 में सर 5 है। तो पहला भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, सर 4 5 8 9 10 11 है। 4 है। हाँ, 4 हो गया। यस सर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ सर। 5 ये तो बता ही दिया था। यस सर। फिर 6 8। 6 तो प्रोजेक्टाइल का। यस सर। फिर 8 है। 8, हाँ 8 हो गया। ये तो यस 80 सर। के पीछे का है, ये तो सिंपल सा है। हाँ एरिया निकालना है सर। 9 ये हो भी गया सिंपल। सर। यस सर। 10 ये भी आसान है, v और x के बीच में रिलेशन दिया, मेरे को किसके बीच में रिलेशन निकालना है? a और x के बीच में, निकाल सकते हैं। यस सर। बस खत्म। बस सर। और कोई डाउट नहीं किसी का? चलिए उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन रह गया था। आशुतोष 11th समझ में नहीं आया, कौन सा 11th? कौन से एक्सरसाइज का 11th? अच्छा, देखिए एक्सरसाइज 5th का, एक्सरसाइज 5th। अच्छा, हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, एसेशन एंड रीजन वाले। देखिए एसेशन रीजन आप लोग कीजिए, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए। क्या बोली? अच्छा, इनको भी रीड करवा दीजिए।
सर सर जो स्टेटमेंट 1 है वो तो समझ में आ गया। हाँ आशुतोष कुछ कह रहे हैं क्या? यस सर। हाँ बोलिए। सर जो स्टेटमेंट 1 है वो तो समझ में आ गया, स्टेटमेंट 1, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं वो रीड ही कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, लेबोरेटरी फ्रेम कुछ नहीं, सिंपल इसको ग्राउंड फ्रेम मान लीजिए। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट मतलब कि एक ही है, ठीक है। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लेबोरेटरी फ्रेम कहा है। हमारे फ्रेम का मतलब, जो रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर। सिंपल, इसको बस आपको याद रखना। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं, जैसे कि आपने लिखा था VAB, VAB का मतलब क्या होता है? BA माइनस VB, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले वाले की स्पीड V1 है, दूसरे वाले की स्पीड V2 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा? V1 माइनस V2, ठीक है। ये तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में पूछा है कि जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है, जो सेकंड स्टेटमेंट दिया वो पहले का रीजन है कि नहीं। पहला वाला क्या था? पहला वाला ये कह रहा है कि कोई ट्रेन है, ट्रेन आपकी मूव कर रही है। अगर ट्रेन मूव कर रही है, अगर जो अगल बगल वाले जो पोल्स निकलते हैं उसको देखिए तो आपको लगेगा बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं, ठीक। लेकिन बहुत दूर किसी ट्री को देखिए तो आपको वो बिल्कुल स्टेशनरी, घंटों तक वो आपको नजर आते रहता है, ठीक है। ये क्या है? रेफरेंस फ्रेम बिल्कुल आपने चेंज कर दिया। पहले आपने रेफरेंस फ्रेम किसको बनाया? ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो आपके पास में था, पोल्स। और दूसरे वाले में क्या? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमारा क्या होता है? वो बहुत देर तक हमें नजर आता है, ये रिलेटिव है ना, रिलेटिविटी है। पहले वाले में रिलेटिविटी क्या थी? डिस्टेंस बहुत छोटा था, तो हमें वो बहुत पीछे जाते हुए नजर आ रहा है कंटिन्यूएशन में। लेकिन सेकंड वाले में हमारी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि स्पीड उसके कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या लगता है? वो रेस्ट पे है, ठीक। लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? ये बोल रहा है, क्या ये जो लिखा है आपने V1 माइनस V2, ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं समझ पाए? नहीं समझ गया, नहीं है ये। V1 माइनस V2 मतलब कि ये इसका रीजन है क्या? जो प्लेन, जो हम लोग ट्रेन में मूव करते हैं, तो जो अगर आसपास में जो पोल्स नजर आ रहे हैं और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो मेरे को स्टेशनरी नजर आता है, क्या वो इसके कारण नजर आता है? नो सर, इसके कारण नहीं आता। बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा नो है। सर। हाँ तो बस यही बोल रहा है, स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले का रीजन नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। आया आशुतोष? यस सर। हाँ स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका पहले वाले का रीजन नहीं है। वहां पे रीजन क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो हमें रेस्ट पे नजर आता है, ये रीजन नहीं है उसका, ठीक है। और चलिए वो वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार ट्राई करता हूं, जो था फोर्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर वाला।
मेरे को एक बार ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर उसको आपको बताऊंगा कल। मेरे को देख लूं कि कहाँ पे हो रहा है, कि डिस्टेंस निकालने के लिए कोई इजी मेथड देखूं। कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ये चीज आपको कल बताता हूँ। ठीक है आर्यन? यस सर। और कोई डाउट है? तो शीट के अब जो दूसरे क्वेश्चन बचे हैं वो रिलेटेड, वो आपके 2 डायमेंशन के क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, तो हम लोग नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। और आपकी जो क्लास है सैटरडे को 2 घंटे की मैं क्लास लूंगा, टाइमिंग कल बताऊंगा। ठीक है, कि सैटरडे को कितने बजे टाइम लूंगा, वैसे आफ्टरनून में ही लूंगा। ठीक, तो 3 बजे से पहले। अच्छा 3 बजे से आपकी क्लास है? हाँ। ठीक है, कोशिश करेंगे उससे पहले हो जाए। ठीक है, तो सैटरडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सर हाँ सर वो मैंने कल पूछा था सर आपसे पासवर्ड के बारे में। अच्छा, सॉरी, अभी मैं ग्रुप में डलवा देता हूँ, मैं दिमाग से स्किप कर गया, अभी मैं पूछ के ग्रुप में डलवा देता हूँ पासवर्ड। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, टेस्ट के लिए पासवर्ड। नहीं उसको इसे दो। ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ पासवर्ड सबके लिए। ठीक है, चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके।